गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 9th में विज्ञान विषय में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। अध्याय 4 में पिछले वीडियो में हमने संयोजकता के बारे में जाना था। तो इसी में आपको पेज नंबर 58 में एक सारणी दी गई है जिसमें 18 तत्वों के नाम, उनके संकेत, उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का वितरण और संयोजकता दी हुई है। ये सारणी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है इनकी संयोजकता के साथ, ठीक है, और इसे अच्छी अपनी कॉपी में नोट भी करना है। अब हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 59 में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और परमाणु को किस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो परमाणु संख्या होती है या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं हम इसे, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही इस परमाणु की, उस परमाणु की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाएगा, ठीक है। अब परमाणु संख्या को Z से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। कैपिटल Z से दर्शाया जाता है। तब वास्तव में जैसे हम देखते हैं कि इस सारणी को देखकर बता रहे हम कि सारणी में देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 1 दिया है। तो यहाँ हम देखते जाएंगे उनके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। और आगे देखिए कार्बन के लिए परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो 6 क्यों है इसका परमाणु क्रमांक? क्योंकि इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन उपस्थित हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक। चलिए अब हम और आगे जानते हैं द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या है ना, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है ना, वही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। कहाँ होता है? नाभिक में। और नाभिक में कौन कौन से अवपरमाणु उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि हम जोड़ दें, क्या करें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो दो राशि प्राप्त होगी, वह द्रव्यमान संख्या कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए एक कुछ उदाहरणों से हम बताते हैं कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, जैसे हम यहाँ सारणी से देखते हैं, यह उदाहरण दिया गया है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, ठीक। तो कार्बन के सामने यदि हम सारणी में देखें, कहाँ देखना है? सारणी में, जो हमें पेज नंबर 58 में दी गई है। तो उसमें हम देखें कि कार्बन के लिए परमाणु संख्या तो 6 है, लेकिन उसके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6। चलिए और आगे देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। तो 6 और 6 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 यूनिट कार्बन की द्रव्यमान संख्या कहलाएगी। तो द्रव्यमान संख्या को U में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाएंगे? U क्यों लिखा जाता है? यूनिट मतलब इकाई, है ना, क्योंकि द्रव्यमान कुछ राशि में मापा जाएगा, किलोग्राम, मिलीग्राम,
ग्राम, है ना, इसलिए इधर यूनिट लिखा जाता है। ये यू मतलब यूनिट, इकाई कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, परमाणु का द्रव्यमान संख्या। तो आपको समझ में आ गया कि परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन भी कहते हैं हम। ठीक, चलो और आगे अब हम दर्शाते हैं कि किसी परमाणु को, हम देखते हैं आगे कि किसी परमाणु को दर्शाने के लिए हम उसे इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए किसी परमाणु को दर्शाने के लिए कैसे लिखते हैं, हम यहाँ तत्व का प्रतीक लिख देते हैं। हमेशा तत्व का प्रतीक लिखा जाता है, नाम नहीं लिखा जाता, पढ़ा उसे नाम के साथ जाता है। तो तत्व का प्रतीक लिखेंगे, नीचे परमाणु संख्या लिखी जाती है और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। ठीक, कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं, जैसे देखिए हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है और उसका द्रव्यमान 4। द्रव्यमान 4 कैसे आ गया भाई, सारणी से देखेंगे हम। सारणी में देखिए हमें द्रव्यमान कैसे निकलेगा हीलियम का, तो हीलियम का द्रव्यमान निकालने के हीलियम के प्रोटॉन और हीलियम के न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए हीलियम के प्रोटॉन कितने हैं, 2 है और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 है, 4 हो गया, 2 2 दोनों को जोड़ा 4। तो इसलिए परमाणु का द्रव्यमान यहाँ में ऊपर लिखा, तो ध्यान रखिए द्रव्यमान ऊपर लिखना, परमाणु संख्या नीचे लिखना है। ठीक, अब और आगे देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक, लेकिन उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, सारणी पे देखिए 8 और 8 दोनों, तो 8 और 8 दोनों को जोड़ेंगे, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 16 है। तो 16 इसका परमाणु द्रव्यमान कहला जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं हम सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। लेकिन इसके प्रोटॉनों को देखिए तो इसके प्रोटॉन कितने हैं, 11, लेकिन न्यूट्रॉन इसके कितने हैं, 12। तो 12 और 11 कितना हो गया, जोड़िए 23। कितना हो गया, 23, 23। तो ये ऊपर हमने इसका द्रव्यमान 23 लिख दिया। तो इस तरह से हम तत्वों को दर्शाते हैं। हाँ, ध्यान रखिए कि जो तत्वों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जरूरी नहीं कि बराबर हो, कुछ तत्वों के बराबर भी होते हैं, कुछ तत्वों के बराबर नहीं होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन थोड़ा अलग हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।